कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव कराने के लिए नया प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा और इसका असर चुनाव प्रचार से लेकर कोरोना संक्रमित लोगों की वोटिंग तक हर चीज पर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है, इसलिए टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है और सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी है। राजनीतिक दलों को जितनी भीड़ जुटानी थी जुटा चुके, जितनी रैलियां करनी थी वो कर चुके, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। 15 जनवरी तक कोई रैली या रोड शो नहीं कर सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत है, हालांकि डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात पर रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों और जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। हर रैली से पहले उम्मीदवार से शपथ पत्र लिया जाएगा और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का एक बड़ा हिस्सा वर्चुअल मोड में होगा और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब चुनाव प्रचार की सफलता रैलियों की भीड़ से नहीं बल्कि व्यूज से तय होगी। अब सही मायने में अलग अलग पार्टियों के सोशल मीडिया वाले बाहुबल की परीक्षा होगी। हर 5 साल में चुनावी रैलियों में जुटने वाली भीड़ इस बार नजर नहीं आएगी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के ट्रेंड को ही बदल दिया है। अब न रैली होगी, न पदयात्रा, न साइकिल यात्रा, न मोटरसाइकिल वाला रोड शो, न नुक्कड़ सभाएं होंगी, न जीत के साथ विजय यात्रा निकलेगी। यानी चुनाव आयोग ने अपनी नई गाइडलाइंस के जरिए महामारी काल में भी चुनाव की चाहत रखने वाले राजनीतिक दलों के आगे नई वर्चुअल चुनौती पैदा कर दी है। Further, political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. No victory procession after the counting shall be allowed, and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. COVID protocol is absolutely quite restrictive and quite strong basically that way, so that we can see that no physical rally will be done up to 15th of January. राजनीतिक दलों को चुनाव की तारीखों का तोहफा तो मिल गया, लेकिन चुनाव में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है वोटरों से 2 गज की दूरी। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों के पास सोशल मीडिया और वर्चुअल माध्यम के अलावा कोई चारा नहीं है। एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो लोग केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है, इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ। फिलहाल 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली और रोड शो न करने का नियम तय किया गया है, लेकिन उसके बाद इसे लागू रखना है या हटाना है, ये कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर तय किया जाएगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को दी गई नई गाइडलाइंस में साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों को वर्चुअल माध्यम के जरिए ही चुनाव प्रचार करना होगा। भीड़ लेकर नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाने की प्रथा को भी चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है।
चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन में लोगों की संख्या सीमित करते हुए 5 कर दी है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को भी यह तय करना होगा कि चुनावी गतिविधियों में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग जैसे नियमों का पालन हो रहा हो। इसको लेकर उम्मीदवारों को सुविधा ऐप पर शपथ पत्र भी देना होगा। जो अपने घर से नहीं निकले थे, एसी रूम में कर बैठे थे और ट्वीट करते जा रहे थे, वो उनकी तो अंतिम तारीख पहले ही से निकल चुकी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ने वाले हैं और पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग रैलियों को लेकर 15 जनवरी को स्थिति की समीक्षा के बाद कोई फैसला लेगा। संक्रमण के खतरे को लेकर चुनाव कराने के संबंध में कुछ चीजें तय कर दी गई हैं, जैसे सभी पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था होगी। चुनाव अधिकारी वही होंगे जिन्हें दोनों वैक्सीन डोज लगी हो। नियमों के मुताबिक कुछ अधिकारियों को बूस्टर डोज भी लगाई जाएंगी। बिना मास्क के पोलिंग बूथ में एंट्री नहीं दी जाएगी। कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, रैली नहीं हो सकेगी, कैंपेन नहीं हो सकेगा। कितना नुकसान या कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, नुकसान फायदा हम नहीं देखते हैं। हम तो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर निर्वाचन आयोग ने कोई निर्देश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम और हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें फंड मिलना चाहिए क्योंकि छोटी पार्टी, उनका क्या होगा, वो कैसे प्रचार करेंगी? बीजेपी के पास तो ताकत। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का यह बयान इस बात का संदेश दे रहा है कि उनको सच्चाई का पता। मैं पहले उनको बता रहा था कि अभी बंद करो प्रयास 2022 में, तैयारी करो 27 में। वैसे 25 साल तक उनका नंबर नहीं लगने वाला है। वो जानते हैं जनता उनको स्वीकार नहीं कर सकती। उनके जो रथ चले हैं उनके पीछे गुंडे, अपराधी, माफिया जिस प्रकार से निकल करके सामने आए हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को 2017 से भी बड़ी विजय 2022 में देने का काम करें। चुनाव आयोग की सारी कवायद और राजनीतिक पार्टियों के लिए रैलियों पर मनाही इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और चुनाव आयोग के आगे सुरक्षित चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। दरअसल देश में पिछले 24 घंटे में 1,41,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 9.28% हो गया है। कई एक्सपर्ट्स ये बता चुके हैं कि कोरोना संक्रमण का पीक फरवरी में होगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इन राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 17,23,000 मामले हैं। पंजाब में 6,13,000 केस हैं, उत्तराखंड में 3,47,000, गोवा में 1,86,000 और मणिपुर में 1,26,000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। चुनाव से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य की है और बूस्टर के लिए कहा है। साथ ही 5 राज्यों को वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए कहा गया है। मौजूदा स्थिति क्या है ये हम आपको बताते हैं। पंजाब में 75% लोगों को पहली और 40% लोगों को दोनों डोज लगी है। उत्तर प्रदेश में 88% लोगों को पहली और 52% लोगों को दूसरी डोज लगी है। उत्तराखंड में 100% लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 82.7% लोगों को दूसरी डोज लगी है। मणिपुर की बात करें तो 56% लोगों को पहली और 42% लोगों को दूसरी डोज लगी है। गोवा में 94.8% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। देखा जाए तो 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोरोना संक्रमण की स्थिति अच्छी नहीं कही जा रही और वैक्सीनेशन की गति भी कम है। इसी वजह से चुनाव आयोग खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव करा रहा है। आज तक ब्यूरो।